नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी टेक्निकल रेवोल्यूशन की बात करने वाले हैं जो रेलवे सेफ्टी को पूरी तरह से बदल रही है। आज का मेन फोकस है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ सीटीआरबी बाय दिस न्यू सिस्टम। देखिए, रेलवे मेंटेनेंस में हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और वो है हवाई अंदाजे लगाना। पहले मैनुअल गेस वर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट ने एक ऐसी डिजिटल प्रिसिजन अपना ली है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक अल्ट्रासोनिक अपग्रेड ने इस पूरी प्रोसेस को एक नया और सेफर रूप दिया है। तो फटाफट इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम सीटीआरबी मेंटेनेंस के चलते आने वाली चुनौतियों को समझेंगे। फिर आएगा हमारा गेम चेंजर अल्ट्रा प्रोब 10,000। उसके बाद अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन के पीछे का साइंस, मोटराइज्ड टेस्टिंग सेटअप और आखिर में इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। सीटीआरबी मेंटेनेंस की आखिरी चुनौती क्या है? अब सबसे पहले ये सीटीआरबी आखिर चीज़ क्या है? कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स। ये बेसिकली प्री असेंबल्ड सील्ड बेयरिंग यूनिट्स होते हैं। इनका मुख्य काम बहुत सिंपल है, व्हील सेट्स को एकदम स्मूथली घूमने देना, वो भी ट्रेन्स के उन मैसिव रेडियल और एक्सियल लोड्स को सहते हुए। मतलब ट्रेन का वजन कितना ज़्यादा होता है, राइट? और ये पूरा भार इन्हीं बेयरिंग्स पर होता है। ज़रा सोच कर देखिए, अगर इनमें छोटी सी भी खराबी आ जाए तो कितने कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स हो सकते हैं। इसीलिए इनकी मॉनिटरिंग सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि लिटरली लाइफ सेविंग है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? पुराना तरीका। पहले क्या होता था कि पहिए को हाथ से घुमाया और बस कानों से सुनकर अनयूजुअल साउंड डिटेक्ट करने की कोशिश की। जरा सोचिए, ये प्रोसेस 100% सब्जेक्टिव था। हर इंसान की सुनने की क्षमता अलग होती है। इंसानी कान की अपनी एक लिमिट होती है, जिसकी वजह से सटल रेसवे डैमेजेस या लुब्रिकेशन इश्यूज आराम से मिस हो जाते थे। ये पूरा सिस्टम इंस्पेक्टर के मूड, उसके एक्सपीरियंस और उसकी विजिलेंस पर डिपेंडेंट था। और सच कहूं तो इस इंसानी एरर के चलते सीटीआरबी की एग्जैक्ट कंडीशन कभी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी। और यही एंट्री मुती है दूसरे हिस्से की, अल्ट्रा प्रोब 10,000। तो ये है वो टेक्नोलॉजिकल हीरो, अल्ट्रा प्रोब 10,000 किट। ये एक वाकई एडवांस्ड डिजिटल अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन सिस्टम है। इस किट के अंदर सिर्फ एक आम टूल नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑब्जेक्टिव सीटीआरबी कंडीशन असेसमेंट सिस्टम मौजूद है। एक स्टेथोस्कोप मॉड्यूल, हेडफोन्स और एक बेहद एडवांस्ड डिजिटल मीटर। इस पूरे सेटअप का एक ही मकसद है, उस पुराने मैनुअल और सब्जेक्टिव तरीके को हमेशा के लिए हटाकर एक रिपीटेबल, डिजिटल और सबसे जरूरी रिकॉर्डेबल मॉनिटरिंग सिस्टम लाना। इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस पर ध्यान देते हैं। पहला, इसमें ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी है 20 से 100 किलोहर्ट्ज तक। अब रेलवे डिपोज में कितना शोर होता है ये तो हम सब जानते हैं। इस फीचर की मदद से बैकग्राउंड नॉइज आसानी से फिल्टर हो जाता है। दूसरा, हेट्रोडाइनिंग टेक्नोलॉजी। तीसरा, डिजिटल ट्रू आरएमएस मेजरमेंट, जो एक न्यूमेरिक डीबी डिस्प्ले और 16 सेगमेंट बार ग्राफ के रूप में विजुअल डेटा देता है। और चौथा, जो सच में एक गेम चेंजर है, डेटा रिकॉर्डिंग। ये डिवाइस सीधे एसडी कार्ड पर 30 सेकंड्स की वेव फाइल रिकॉर्ड कर लेता है, यानी अब अंदाजे नहीं, सॉलिड ट्रेसेबल डेटा बोलेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन का विज्ञान। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को अगर 3 स्टेप्स में तोड़ें तो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1 में रिसीवर को 20 से 100 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्यून किया जाता है। स्टेप 2 में बेयरिंग्स के लिए ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी सेट होती है, जो कि एग्जैक्टली 30 किलोहर्ट्ज पर सबसे बेस्ट सिग्नल टू नॉइज रेशियो देती है। और स्टेप 3 तो सच में ब्रिलियंट है, हेट्रोडाइन कन्वर्जन। होता क्या है कि जब सीटीआरबी के रेसवेज या रोलर्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है तो एक इनऑडिबल हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड निकलता है, जिससे हम नेचुरली सुन नहीं सकते। हेट्रोडाइनिंग बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये उस अल्ट्रासाउंड को कन्वर्ट करके एक ऑडिबल रेंज में ले आता है, ताकि नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स के जरिए उसे साफ सुना जा सके। तो इसकी इंस्पेक्शन मेथोडोलॉजी काफ़ी क्लियर है। जब प्रोब को बेयरिंग हाउसिंग पर लगाया जाता है तो अगर सीटीआरबी एकदम हेल्दी है, सुनाई देने वाली आवाज़ बिल्कुल स्मूथ, रशिंग या हिसिंग जैसी होगी। लेकिन अगर सीटीआरबी डिफेक्टिव है, उसमें थोड़ी सी भी रफनेस या स्क्रैच है, तो क्रैकलिंग या क्लिकिंग की आवाज़ें आएंगी। अंतर एकदम साफ पता चल जाता है। साथ ही साथ एलसीडी स्क्रीन पर डेसिबल रीडिंग्स और बार ग्राफ्स भी लगातार मेजर होते रहते हैं, एक एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव असेसमेंट के लिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मोटराइज्ड टेस्टिंग सेटअप।
ये कोई फैंसी लैब एनवायरनमेंट नहीं है, ये ओईसी डिपो का एक रियल प्रैक्टिकल टेस्टिंग सेटअप है। एक कस्टम बिल्ट व्हील लिफ्टिंग गैजेट यूज होता है जिसमें 10 टन कैपेसिटी के हाइड्रोलिक जैक्स लगे हैं। ये जैक्स पूरे व्हील सेट को ट्रैक से सेफली ऊपर उठा लेते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी मोटर व्हील सेट को लगातार 100 आरपीएम की स्टेडी स्पीड पर घुमाती है। ये कांस्टेंट स्पीड बहुत जरूरी है क्योंकि मेजरमेंट की एक्यूरेसी इसी पर टिकी है। फिर इंस्पेक्टर स्टेथोस्कोप प्रोब को एक फिक्स्ड पॉइंट पर मजबूती से लगाता है और 30 सेकंड्स तक मेजरमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। ये प्रैक्टिकलिटी और इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, असली नतीजे और इनका प्रभाव। ये अकूस्टिक सिग्नेचर्स के ग्राफ्स खुद पूरी कहानी बयान कर देते हैं। हेल्दी सीआरटीबी का पैटर्न बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्टेबल आरएमएस डीबी और मिनिमल ट्रांजिएंट पीक्स के साथ। ये वही हिसिंग साउंड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन डिफेक्टिव सीआरटीबी का पैटर्न देखते ही वहां शार्प, एराटिक स्पाइक्स और इनस्टेबिलिटी साफ दिखती है। ये विजुअल पैटर्न चिल्ला कर बता रहा है कि रेसवे डिस्ट्रेस या लुब्रिकेशन की कमी कहां पर है। यहां कोई ह्यूमन बायस नहीं चलता, सिर्फ प्योर हार्ड डेटा काम करता है। अब इस ऑपरेशन का थोड़ा स्केल समझते हैं। C&W डिपार्टमेंट ने 1.5 साल के अंदर लगभग 7636 ई क्लास और 548 के क्लास बेयरिंग्स को टेस्ट किया और इसका नतीजा 374 फेलियर्स डिटेक्टेड। अगर वही पुराना मैनुअल लिसनिंग मेथड चल रहा होता तो इनमें से न जाने कितने डिफेक्ट्स अनडिटेक्टेड रह जाते। इन 374 फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने का सीधा सा मतलब है 374 पोटेंशियल इंसिडेंट्स या डिरेलमेंट्स को समय रहते बिल्कुल रोक लेना। और यहीं से इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत निकल कर आती है, 95% डिटेक्शन रेट। इस नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से ह्यूमन परसेप्शन पर जो हैवी डिपेंडेंसी थी वो वर्चुअली खत्म हो गई है। रेलवे डैमेज को एकदम अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिया जाता है। ये 95% की एक्यूरेसी रेलवे सेफ्टी और रिलायबिलिटी को लिटरली एक नए लेवल पर ले आई है। ऐसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ बचे हुए पैसों में नहीं बल्कि बचाई गई जिंदगियों में गिना जाना चाहिए। तो आज हमने देखा कि कैसे एक पुरानी समस्या को साउंड वेव्स और एक नए नजरिए से सॉल्व किया गया। ये सिस्टम डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेट करता है। अब एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड में सुनने भर से सैकड़ों रेलवे फेलियर्स रोके जा सकते हैं, तो जरा सोचिए एरोस्पेस या शिपिंग जैसे दूसरे क्रिटिकल ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में ऐसी कितनी इनविजिबल घटनाएं छुपी होंगी जिन्हें बस एक सही फ्रीक्वेंसी पर सुनने की जरूरत है। इस बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।